আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সর্বস্তরের সিনিয়র রেসিডেন্টদের স্যালারি আমরা 15,000 টাকা করে বাড়িয়ে দেব। ফলে ডিপ্লোমাধারী সিনিয়র রেসিডেন্টদের স্যালারি বর্তমান 65,000 থেকে বেড়ে হবে 80,000। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট সিনিয়র রেসিডেন্টদের স্যালারি বর্তমানে 70,000 থেকে বেড়ে হবে 85,000। আর পোস্ট ডক্টরেট সিনিয়র রেসিডেন্টদের স্যালারি বর্তমানে 75,000 থেকে বেড়ে হবে 1 लाख। पश्चिम बंगाल सरकार ने इंटर्न से लेकर पोस्ट डॉक्टरेट ट्रेनी तक सभी सरकारी डॉक्टरों के वेतन में वृद्धि की घोषणा की है। सोमवार को कोलकाता के अलीपुर स्थित धनाधान्य प्रेक्षागृह में आयोजित चिकित्सा सम्मेलन में राज्य की मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी ने यह बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सभी सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के वेतन में 15,000 रुपए की वृद्धि होगी, जबकि इंटर्न, हाउस स्टाफ, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी, पोस्ट डॉक्टरेट ट्रेनी डॉक्टरों के वेतन में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि सभी वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों के वेतन में 15,000 रुपए की वृद्धि होगी, ताकि उन्हें बेहतर आर्थिक सहायता मिल सके। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस घोषणा के बाद सरकारी डॉक्टरों के वेतन संरचना में बदलाव आ जाएगा। दरअसल डिप्लोमा धारक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को पहले 65,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलता था। अब उनका वेतन बढ़कर 80,000 रुपए प्रति महीने हो जाएगा। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को पहले 70,000 रुपए महीने वेतन मिलता था और अब उनका वेतन बढ़कर 85,000 रुपए महीने हो जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट डॉक्टरेट सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का वेतन भी 75,000 रुपए से बढ़कर 1 लाख रुपए प्रति महीने हो जाएगा। इंटर्न, हाउस स्टाफ, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी और पोस्ट डॉक्टरेट ट्रेनी डॉक्टरों के वेतन में भी 10,000 रुपए की वृद्धि की गई है। सोमवार को चिकित्सा सम्मेलन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी डॉक्टरों को निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस करने की अनुमति दी थी, लेकिन इसके लिए कुछ नियम बनाए गए थे। पहले डॉक्टरों को सरकारी अस्पताल में कम से कम 8 घंटे की सेवा देने के बाद ही निजी संस्थानों में प्रैक्टिस करने की अनुमति थी और वे 20 किलोमीटर की सीमा तक ही निजी अस्पतालों में जा सकते थे। सोमवार को चिकित्सा सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब इस सीमा को 20 किलोमीटर से बढ़ाकर 30 किलोमीटर कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने डॉक्टरों को यह भी निर्देश दिया कि सरकारी अस्पतालों में उनकी सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। আমি ইন্টার্ন, হাউস স্টাফ, পোস্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনি, পোস্ট ডক্টরেট ট্রেনি সবার জন্য 10,000 টাকা করে বাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। আমরা আগেও জুনিয়র এবং সিনিয়র রেসিডেন্ট যারা ছিল তাদের স্যালারি আমরা বাড়িয়েছিলাম, বাট আরও কিছু বাড়ানো দরকার। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সর্বস্তরের সিনিয়র রেসিডেন্টদের স্যালারি আমরা 15,000 টাকা করে বাড়িয়ে দেব। ফলে ডিপ্লোমাধারী সিনিয়র রেসিডেন্টদের স্যালারি বর্তমান 65,000 থেকে বেড়ে হবে 80,000। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট সিনিয়র রেসিডেন্টদের স্যালারি বর্তমানে 70,000 থেকে বেড়ে হবে 85,000। আর পোস্ট ডক্টরেট সিনিয়র রেসিডেন্টদের স্যালারি বর্তমানে 75,000 থেকে বেড়ে হবে 1 लाख। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा वेतन वृद्धि की घोषणा किए जाने के बाद सरकारी डॉक्टरों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। डॉक्टरों का कहना है कि इस वेतन वृद्धि से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सरकारी अस्पतालों में काम करने की प्रेरणा मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने डॉक्टरों से अपील करते हुए कहा कि वे मरीजों की सेवा को प्राथमिकता दें और राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने में सरकार का सहयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। I am Dr. Radhakrishna. I am a gastroenterologist and a liver specialist. So I do visit Durgapur once a month.
I stay here for 2 days. So we do different types of procedures pertaining to gastroenterology and liver. So we have a range of evaluations that we do here. We do the routine endoscopy, colonoscopy. Starting from there, we have advanced technologies like nasal endoscopy, liver fibroscan, capsule endoscopy.